नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं। आज ही जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ जाइए। आज ही बच्चों प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी फटाफट जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। आज ही चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक सेक्शन ऐसा भी है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन पूरा खत्म कर चुके, वो सेक्शन अलग। ये सेक्शन आगे कंटिन्यू जरूर चल रहा है, लेक्चर का नाम भी आगे बढ़ा दिया गया, पर ये थोड़ा सा अलग है, हटके है ना, तो इसको तैयार करना है। टॉपिक का नाम है, प्रणाम बच्चों, सभी को प्रणाम। आज ही टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन यानी बच्चों समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण की बात यहां पर हो रही। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर समीकरण। अब ये क्या चीज है, ये क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, क्या कहना चाहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये बहुत सारी बातें यहां पर आती है। सबसे पहले बात, अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि साइन थीटा इक्वलेंट हाफ, साइन थीटा इक्वलेंट हाफ, तो साइन थीटा इक्वलेंट हाफ कब आएगा, साइन थीटा इक्वलेंट हाफ कब आएगा? तो नंबर एक हाफ है बच्चों, यानी पॉजिटिव है, यानी प्लस और प्लस। साइन इन दोनों में प्लस होता है और इन दोनों में क्या होता है, माइनस। इन दोनों क्वाड्रेंट में प्लस और इन दोनों में माइनस, तो 100% चांस है क्या कि यहां आएगा और यहां आएगा। हाँ, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में आएगा। जब आप एक राउंड लगाओगे, ब्रह्मांड की कोई सी भी वैल्यू, किसी भी रेशियो की वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बोलो एक राउंड लगाओगे तो मैक्सिमम वो 2 बार आ सकती। तो ये और ये बच्चों यहां आएगी या यहां आएगी। अब कब आएगी, तो मैंने बोला साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाफ। इधर आगे बढ़ा, इस साइड में आया बच्चों, यहां पर एक बार और आता है हाफ। कब आता है, साइन 150, साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, हाफ। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है बच्चों, साइन 150 की वैल्यू हाफ होती है। बच्चों जब मैंने एक राउंड लगाया, जब मैंने एक राउंड लगाया तो 2 बार हाफ आया। जब मैं राउंड बढ़ाता हूं, हाँ जी, यहां पर मैं अगर राउंड बढ़ाता हूं, एक राउंड लगाया ये वाला, तो बच्चों 2 बार। दूसरा राउंड लगाऊं बच्चों में तो फिर 2 बार आएगी। अच्छा, कितनी आएगी, तो 360 प्लस 30 कितनी आएगी यहां पर, तो 360 प्लस 30 यानी 390 के ऊपर, साइन 390 के ऊपर आंसर कितना आएगा, हाफ आएगा। साइन 390 के ऊपर आंसर कितना आएगा, हाफ। अगर बच्चों 360 में 150 जोड़े, 360 में 150 जोड़े यानी साइन 510, कितना, साइन 510 डिग्री पे भी कितना आएगा, फिर से हाफ आएगा। तो इन सारी वैल्यू को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि 2 राउंड लगाए तो 4 वैल्यू आई, एक राउंड लगाया 2 वैल्यू आई, किसकी, थीटा की। एक राउंड लगाया थीटा की 2 वैल्यू आई, 2 राउंड लगाया थीटा की 4 वैल्यू आई। आपने पढ़ाया उसमें से वीडियो में 2 क्वेश्चन आए, गुरुजी। अरे वीडियो में मेरा कहां रोल है बच्चों, है ना, वीडियो में मेरा कहां रोल है, वीडियो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वीडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे होंगे, आपका किस्मत बच्चों, बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी मैं तो थोड़े से लेवल हाई चलता है बच्चों मेरा। हाँ, ये एक इससे रिलेटेड कुछ आया होगा तो हो जाएंगे आपसे। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि चलो मैंने कुछ पढ़ाया और किधर से कुछ आ गया, ठीक है ना। बाकी सब रोल आपका है, मेरा रोल बहुत कम है, मैं तो बस सिर्फ गाइड करने वाला हूं बच्चों।
चलो देखेंगे अपन, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल यहां जाइए, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थीटा की वो वैल्यू, ब्रह्मांड की वो सारी वैल्यू जिसकी वजह से हाफ आएगा, उसको एक लाइन में लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है, त्रिकोणमिति समीकरण कहलाता है। बच्चों 30 भी हाफ आता है, 390 भी हाफ आता है, 150 भी हाफ आता है और 510 भी हाफ आता है। एक राउंड में 2 थीटा की वैल्यू, दूसरे राउंड में फिर 2 थीटा की वैल्यू, तीसरे राउंड में फिर 2 थीटा की वैल्यू। अरे राउंड ऐसे ही लगाएंगे क्या गुरुजी, ऐसे ही लगाएंगे क्या, ऐसे ही लगाएंगे क्या, नहीं, ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब माइनस में भी आ सकता है, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, थीटा की सारी वैल्यू के जब जब वो हाफ आएगा, थीटा की वो सारी वैल्यू जब जब क्या आएगा, हाफ आएगा, उनको एक लाइन में लिखना, वो उसका समीकरण कहलाता है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति इक्वेशन या जनरल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, डेफिनेशन दी है मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, क्या ये क्लियर है, क्या ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर है क्या। और जितने भी साथीगण लेट जुड़ते हैं, बच्चों लेट नहीं जुड़ना है, ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को, लेट नहीं जुड़ना है। मैथमेटिक्स में एक मिनट भी बच्चों टॉपिक को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। मैं इस मैथ को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए आप थोड़ा सा बच्चों टाइमिंग का ध्यान रखिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्या कहना चाह रहे गुरुजी। तो थीटा की सारी वैल्यू के जब जब हाफ आएगा, थीटा की वो सारी वैल्यू जब जब हाफ आएगा, उसको एक लाइन में लिखना, वो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमिति समीकरण कहलाती है। अब क्या कहानी है, क्या फॉर्मेट है, समझिए बच्चों। स्टार्टिंग इसकी 3 फॉर्मूले से होती है, और इन 3 फॉर्मूलों को याद रखने के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। हाँ जी, नंबर 1, साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा बने, इक्वेशन है बच्चों, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बने, तो इसका जो थीटा है ना, इसको निकालने का तरीका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। मैंने फिर बोला, याद रखना है। ब्रह्मांड में इसके जितने भी थीटा आएंगे ना, उन सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। कब, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो। कंसेप्ट नंबर 2, जब बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा हो, जब कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा हो, तो बच्चों थीटा इक्वलेंट बनता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। गुरुजी यहां पर n किससे बिलोंग करता है, तो बच्चों ध्यान रखना, n इज ए एलिमेंट ऑफ i या z, एक ही बात है। n इंटीजर से बिलोंग करेगा, ध्यान रखना। साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, थीटा इक्वलेंट बच्चों n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ज्यादा कंसेप्ट और ज्यादा फॉर्मेट नहीं है इसमें, बस 3 ही कंसेप्ट है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा। टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा बने तो उनकी क्या इक्वेशन होती है, तो बच्चों थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस अल्फा। हाँ जी, नंबर 1, इन तीनों में कोई जादू नहीं है, ये तीनों आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मैं बहुत कम बोलता हूं बच्चों कि भाई याद रखने पड़ेंगे, बाकी हर चीज का मैं लिंक बताता हूं। बच्चों इनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन है बच्चों। उन सब 30, दूसरा 150, फिर बच्चों 390, उन सबको एक लाइन में लिखना। एक लाइन में कैसे लिखे, वो ये इन सब का काम है, और सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी। साइन वाले को कोस वाले से लिख दिया तो आंसर नहीं आता है,
कोस वाले को साइन वाले से लिख दिया तो आंसर नहीं आता है। हाँ, साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा है तो थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा थीटा इक्वलेंट 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस अल्फा। एक बच्चा कहता है गुरुजी क्वेश्चन अगर कोट में आया तो कोट को पहले टेन में बदल, सेक में आया तो कोस में बदल, और कोजेक में आया तो साइन में बदल। मतलब इस चैप्टर में कितने रेशो पढ़ने अपन को? 3, साइन कोस टेन, जो तीनों प्राइमरी है उनको पढ़ने हैं। अगर सेकेंडरी वाला क्वेश्चन आए तो उसको बदल दो, उसमें ले जाओ। आज ही एक बार वापस याद कीजिए, साथ साथ बोलना है। आप जहां पर भी बैठे हो एक बार साथ बोलिए, साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा थीटा इक्वलेंट 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस अल्फा। आज ही सिर्फ इनको याद रखना है, और जब याद रखते हैं तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे ये सोचने की बात है। आज ही अपना क्वेश्चन क्या था सुनिए। नंबर 1, साइन थीटा इक्वलेंट क्या था बच्चों? हाफ। साइन थीटा इक्वलेंट हाफ। बोलो फॉर्मेट ये आया, फॉर्मेट ये आया। कहां कहां आएगा? नंबर 1 साइन 30 की वैल्यू हाफ। बच्चों इधर आगे साइन 150 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू हाफ। साइन के लिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। हाँ जी, एक राउंड में कितनी वैल्यू आई? 2। अगले राउंड में फिर 2, फिर अगले राउंड में फिर 2, फिर अगले राउंड में फिर 2। इन सबको एक लाइन में लिखना है, इन सबको एक लाइन में लिखना है। तो मैं पूछा कि साइन थीटा इक्वलेंट हाफ, मुझे पता हाफ कब आता है बच्चों? साइन 30 डिग्री पे आता है। साइन थीटा इक्वलेंट साइन 30 यानी साइन पाई बाई 6 भी लिख सकता हूं। पाई यानी 180/6 यानी 30। बच्चों इसको बोलते हैं साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा। तो थीटा इक्वलेंट क्या बनता है? एन पाई। थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, ये बनता है। इन सारी वैल्यू को निकालने का ये जिम्मा उठाएगा कि हाँ मेरे अंदर अल्फा लाके डालो, मैं आपको बताता हूं 30 कब आएगा, 150 कब आएगा, 390 कब आएगा, 510 कब आएगा। तो यहां पहुंच गए। बोलो ये है तो अल्फा फिक्स हो गया। बोलो थीटा इक्वलेंट क्या चलेगा? एन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर एन। अल्फा कितना? अल्फा है बच्चों पाई बाई 6। अरे बच्चों पहले ये बताइए क्या ये लिखने का तरीका क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या ये लिखने का तरीका सबके क्लियर है क्या? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे अब प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों सभी को प्रणाम। ठीक है, पर थोड़ा समय का ध्यान रखिए। ऐसे मत आओ बच्चों, उठ के टाइम पे आओ एग्जैक्ट। मैथ में वायरस मत बनाओ, मैथ बनाओ। मैथ में वायरस बन जाते हैं बच्चों लेट आने से, या फिर आप क्लास खत्म होने के बाद आराम से जब भी क्लास आए तब आराम से देख लो, पर देखो शुरू से। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखो। आज थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 6। अब बच्चों इसका काम क्या है? ये क्वेश्चन है, उसकी एक इक्वेशन बनाई है। साइन थीटा बराबर हाफ है, उसकी एक इक्वेशन बनाई है। एन की वैल्यू लगाई। क्या है एन? एन कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों? एन कहां से बिलोंग कर रहा है? एन इज ए एलिमेंट ऑफ आई या जेड। एन इज ए एलिमेंट ऑफ आई या जेड, मतलब इंटीजर। स्टार्ट कहां से करें? 0। 0 लगाओ, ये 0 लगाया, माइनस 1 की पावर 0 1 होता है। 0 1 टोटल कितना हुआ? पाई बाई 6। और पाई बाई 30 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? 30 डिग्री। तो सबसे पहले 30 डिग्री आ गया। मैंने क्या बोला? जब जब हाफ आएगा सब तब एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो बिल्कुल यहां पर पता चल रहा है कि एक लाइन में ये एक लाइन आ गई। क्वेश्चन ये था, लाइन एक हो गई। अब बच्चों पहला नंबर हाफ कब आया? 30 डिग्री पाया। जब मैं n0 लगाऊं तो 30 डिग्री आएगा। जब मैं n1 लगाऊं तो पाई माइनस 1 की पावर 1 यानी माइनस
पाई माइनस पाई बाई 6, पाई यानी 180, पाई बाई 6 यानी 30, 180 माइनस 30 150। अब इसमें आएगा नहीं आएगा। आगे बढ़ो, n की वैल्यू कितनी लगई, n की वैल्यू 2 लगई, 2 पाई, n की वैल्यू 2 लगई, 2 पाई -1 की पावर 2 यानी प्लस 2 पाई यानी 360, 360 प्लस 30 390 आएगा। अगली वैल्यू एक राउंड लगाने के बाद यहां आएगी। बच्चों इसका अरेंजमेंट है, हाँ, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, बस मेथड 3 होते हैं और तीनों अपने आप में होते हैं। एक बच्चा कहता है गुरुजी साइन थीटा बराबर हाफ दे रखा, मैं इसको कोस में बदल दूं और फिर मैं कोस का लगा दूं। नहीं लगाना ऐसा, ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेथड टू मेथड वेरी करती है। जो दिया है वही ध्यान रखो। साइन थीटा बराबर हाफ है तो साइन वाला लगाओ, ऑप्शन के अंदर -1 की पावर n वाला सही होगा। आपके कोस में बदलने से नाटक स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोस कहीं और जगह पॉजिटिव होता है, कहीं और जगह नेगेटिव होता है, साइन कहीं और जगह पॉजिटिव होता है, ये कहीं और जगह नेगेटिव। ये किसकी, पूरे ब्रह्मांड की बातें कर रहा है। इसलिए मेथड टू मेथड ध्यान रखना है, बदलना नहीं है, फालतू के वायरस नहीं आने चाहिए। सीधा सपाट जो दे रखा वो करो। बोलो साइन थीटा बराबर हाफ, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? इसमें जितना n पुट करते जाओगे उतनी वैल्यू मिलती जाएगी, और जो जो वैल्यू आएगी थीटा की, उन सबका एक ही काम है, हाफ लाना। उन सबका एक ही काम है, क्या लाना? हाफ लाना। जल्दी से फटाफट जवाब दे दीजिए। सारे साथीगण जुड़ चुके क्या? जो जो जुड़ चुके फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी फटाफट, फिर बच्चों आगे बढ़ते, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह फॉर्मेट बना, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। क्या फॉर्मेट है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते किसको है? पहला पॉइंट ये है अपना, जिसको आराम से क्लियर कर लीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहानी क्या है, सेट करना, वापस सुन लीजिए। क्या बच्चों? साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट बच्चों n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा। दूसरा बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद करने की कोशिश करो। और टेन थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों? 10 अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट n पाई और प्लस अल्फा। इनके लिए कोई तोड़ नहीं है, ध्यान रखना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हाँ जी, इस चैप्टर में जो पढ़ने लायक जो कंसेप्ट है ना, वो स्टार्ट होता है अब। क्या? कि अल्फा कैसे लाना है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो है अल्फा कैसे लाना है, अल्फा का निर्माण कैसे होगा। हाँ जी, इसके आसपास ही घूमता रहेगा पूरा चैप्टर, और सबसे बड़ा कंसेप्ट जो है वो यही बनाना है कि भाई साइन थीटा बराबर तो वैल्यू दी जाएगी, कोस थीटा बराबर वैल्यू दी जाएगी, और टेन थीटा बराबर वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू 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 आपको बनाना है साइन अल्फा, उस वैल्यू से साइन अल्फा बनाना है, उस वैल्यू से कोस अल्फा बनाना है, उस वैल्यू से टेन अल्फा बनाना है। और जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, जो मान होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मान तो सब होते, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो फिर बात उठी कि अल्फा कैसे बनेगा। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अल्फा कैसे बनेगा। तो अल्फा के लिए मैंने छोटे छोटे रूल बनाए हैं, उनको आपको तैयार करना है। ये चैप्टर पूरा किसके आसपास घूमेगा? अल्फा। अल्फा सही बन गया आंसर सही आएगा, अल्फा अगर सही नहीं बना आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं पहुंच गया अल्फा बनाने के लिए। सबसे पहला फॉर्मेट, आदि ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है बच्चों। बच्चों साइन थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू और टेन थीटा बराबर वैल्यू। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सब जगह अलग 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 अलग। जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू की जो लोकेशन है, वो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए, वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए, वैल्यू क्या है बच्चों? 0 से बड़ी। यहां जो वैल्यू वाली लोकेशन है वो अगर 0 से बड़ी भरी जाए, 0 से बड़ी आए,
तो बच्चों एक की ध्यान रखना, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। चाहे साइन बराबर पॉजिटिव वैल्यू, चाहे कोस बराबर पॉजिटिव वैल्यू, चाहे टेन बराबर पॉजिटिव वैल्यू, और कोजेक साइन में बदल जाता है, आपका सेक कोस में बदल जाता है, और कोट आपका टेन में बदल जाता है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब यहां अगर वैल्यू पॉजिटिव लिखी है, तो बच्चों ध्यान रखना क्वाड्रेंट एक ही होगा। कौन सा? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं अल्फा। अल्फा की रेंज बताइए 0 से 90। अल्फा कितना बड़ा है? अल्फा छोटे छोटा कितना होगा? 0। और बड़े से बड़े कितना होगा? 90। ब्रह्मांड की कोई सी भी वैल्यू है, ब्रह्मांड की कोई सी भी वैल्यू है जो पॉजिटिव है, वो बच्चों पहली बार कहां मिली? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली। टेबल बनी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बनी। पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली। ऑल पॉजिटिव होते, सारे के सारे प्लस होते। क्या ये बात क्लियर है? क्या? फटाफट जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या अल्फा ढूंढने निकले हैं अपन? अल्फा की लोकेशन बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। कुछ काउंटर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सेट करना। वैल्यू पॉजिटिव वाले, वैल्यू पॉजिटिव, इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। नंबर 1 बच्चों, साइन थीटा बराबर हाफ। फॉर्मेट ये लिखा बच्चों, साइन थीटा बराबर हाफ, यानी साइन थीटा हाफ कब आएगा बच्चों? साइन पाई बाई 6 पे आता है, साइन 30 पे आता है बच्चों। थीटा बराबर क्या बनेगा? एन पाई। थीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों? एन पाई। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाई 6। फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट बन जाएगा। आज ही पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। हाँ, वैल्यू पॉजिटिव का जिक्र हो रहा है, ध्यान रखना। अगर बच्चों लिखता हूं मैं कोस थीटा बराबर हाफ, ये लिखा कोस थीटा बराबर हाफ, तो बच्चों कोस थीटा बराबर, कोस में हाफ कब आता है बच्चों? पाई बाई 3, 60 डिग्री पे आता है। टेबल नहीं है तो हाथ में ले लीजिए, टेबल हाथ में होनी चाहिए। कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई 3 बच्चों। कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट 2 एन पाई और प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस पाई बाई 3। आज ही एक ही वर्ड है क्या? साइन बराबर पॉजिटिव, कोस बराबर पॉजिटिव, टेन बराबर पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट एक ही आता है, फर्स्ट। फॉर्मेट आगे बढ़ा, मैंने लिखा बच्चों टेन थीटा बराबर √3 लिख दिया। टेन थीटा बराबर √3, यानी टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 3, 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, सीधा बन रहा है बच्चों। थीटा बराबर क्या चलेगा? एन पाई प्लस पाई बाई 3। फॉर्मूला याद, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद है, आंसर आ जाएगा। आज पहला नंबर कंसेप्ट सबके क्लियर हो गया होगा। क्या कहानी? जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दीजिए। इसका सेकंड फेज स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन का सेकंड फेज स्टार्ट कर रहा हूं। जो मास्टरी करनी है वो है अल्फा, आगे कुछ नहीं है, आगे कंसेप्ट में कुछ नहीं। जल्दी से अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए सर, कैसे से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट जल्दी से आना चाहिए, सारे साथियों कमेंट आना चाहिए। फॉर्मेट क्या है? बहुत इजी जो टॉपिक है, धीरे धीरे कोशिश करोगे फिनिशिंग आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। इसी के अंदर वैल्यू पॉजिटिव के अंदर एक एक क्वेश्चन मैंने और लिया। मैंने बोला कोजेक थीटा बराबर √2, तो बच्चों इसको साइन में बदल दीजिए, यानी साइन थीटा बराबर 1/√2। बच्चों साइन थीटा बराबर वैल्यू पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल है, यानी साइन पाई बाई 4। बच्चों थीटा बराबर क्या बनेगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाई 4। हाँ जी, कोजेक है तो इसमें बदल दीजिए। बोलो दूसरा फेज इधर चला गया, कोस वाली फैक्ट्री है, सेक थीटा दिया। सेक थीटा बराबर 2/√3। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 2/√3। बोलो सेक को किस में बदला जाए? कोस। कोस थीटा बराबर √3/2। कोस थीटा बराबर √3/2 ये लिख दिया। फॉर्मेट ये लिखा बच्चों, यानी कोस थीटा बराबर √3/2 कब होता है? कोस पाई बाई 6। कोस 30 पे होता है, यानी थीटा बराबर क्या बनेगा? 2n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 6। बस ये ध्यान रखना है, दिमाग ये लगाना है। आज फिर आगे बढ़ते बच्चों। टेन थीटा में दे दिया,
टेन थीटा की जगह क्वेश्चन आ गया बच्चों कोट थीटा का। किसका आ गया? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 1। बोलो टेन थीटा कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। टेन थीटा 1 ही आएगा। बोलो टेन थीटा बराबर कितना? 10 पाई बाई 4। कंसेप्ट कितने बच्चों? 3 ही है, और जो 3 सेकेंडरी है वो प्राइमरी में आ जाते और काम हो जाता। टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 4, यानी थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों? n पाई प्लस पाई बाई 4। अरे साथियों क्लियर है क्या? सेकेंडरी पोर्शन समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी पोर्शन अगर आए तो उसको प्राइमरी पोर्शन में कैसे पहुंचाए? 100 बात की एक ही बात, प्राइमरी सेक्शन में कैसे पहुंचाए? फॉर्मेट ये बनेगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। इसी फेज में अपन तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट में पहुंच रहा हूं, बिल्कुल क्लीन करना। नेक्स्ट फॉर्मेट में पहुंच रहा हूं, बिल्कुल क्लीन करना। वैल्यू पॉजिटिव, क्या कहानी है? एक ही वर्ड बोल रहे, वैल्यू पॉजिटिव। कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, वैल्यू पॉजिटिव की बातें हो रही है। लिख दिया बच्चों साइन थीटा बराबर 3/5। सबसे पहले ये देखो क्या ये रेंज में है क्या? सबसे पहले ये देखना है रेंज में है क्या। इस बार बच्चों अपने साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ कि 3/5 जो है वो टेबल में नहीं मिलता। हाँ टेबल में मिलता, तुरंत मिल जाता। टेबल में नहीं है तो परेशान नहीं होना है। इसका अल्फा निकालने का तरीका सुनिए बच्चों। इसका अल्फा, हाँ जी, इसका अल्फा बनेगा साइन इनवर्स 3/5। ये अल्फा है, साइन इनवर्स 3/5। कैसे बच्चों? साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। अपन इनवर्स पढ़ेंगे, पर अभी हाल फिलहाल क्या करें, ऐसा बनेगा बच्चों। साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाता है, 3/5 आ जाता है। अल्फा कितना? साइन इनवर्स 3/5। अल्फा कितना? साइन इनवर्स 3/5। हाँ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जिनके समझ में नहीं आया ऐसे ध्यान रखो, इससे ये कट जाएगा, 3/5 आएगा। बच्चों यहां अगर वैल्यू जो है वो वैल्यू, कितनी वैल्यू रडार में होती है बच्चों? 5 वैल्यू तो रडार में होती है। छठी वैल्यू आती है तो फिर अपने दिक्कत आ जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखना, क्या अल्फा कितना होगा? साइन इनवर्स 3/5। बच्चों यहां पॉजिटिव वैल्यू होगा, हमेशा होगा क्या? बिल्कुल हमेशा होगा। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। बोलो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। अल्फा कौन है? ये रहा, ये अल्फा है, पूरा अल्फा है, पूरा अल्फा है। अगर ये टेबल में मिल जाता तो ये पाई बाई 6, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 2, ये 0 ऐसा बनता। पर टेबल में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो क्या डायरेक्ट ये बोल दूं नो सॉल्यूशन? नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं, इस तरीके से करना है। हाँ जी, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। अल्फा ये है, फॉर्मूला लिखो। बोलो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा कितना? ये रहा, यानी साइन इनवर्स 3/5। अरे साथियों क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि अगर टेबल में नहीं मिले तो फिर अपन आगे कैसे बढ़े? टेबल में मिल जाए तो ठीक है, टेबल में नहीं मिले तो आगे कैसे बढ़े? कहानी ये चल रही है कि टेबल में नहीं मिले तो आगे कैसे बढ़े। फॉर्मेट आगे बढ़ाइए। एक क्वेश्चन और लिखा, समझिए। मैंने लिखा बच्चों cos थीटा इक्वलेंट 7/25। बच्चों cos थीटा इक्वलेंट, पहली बात तो रेंज देख लो। रेंज कितनी? -1 से 1 में रहता है, बिल्कुल रहता है। बोलो cos थीटा और cos इनवर्स, और कितना होगा? 7/25। हाँ जी, cos इनवर्स 7/, cos थीटा इक्वलेंट cos अल्फा, ये पूरा अल्फा है। यानी थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? 2n पाई और प्लस माइनस कितना बच्चों? cos इनवर्स 7/25। एक ही वर्ड देखना है, एक ही वर्ड देखना है, क्या कि बच्चों पॉजिटिव आपकी जो रेंज है ना, रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। आज ही आगे बढ़ा, एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने लिखा बच्चों tan थीटा, आज ही tan थीटा इक्वलेंट 20। अब बच्चों tan थीटा की रेंज कितनी होती है? रेंज -∞ से +∞ होती है। 20 आए 100 आए क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही बात। बोलो tan थीटा इक्वलेंट कितना हो गया? 20, यानी tan इनवर्स और 20, tan इनवर्स और 20। इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा। tan थीटा बराबर tan इनवर्स 20। बच्चों फॉर्मेट tan थीटा इक्वलेंट कितना हो गया? tan अल्फा। tan अल्फा, अल्फा कितना है बच्चों? ध्यान रखना, ये पूरा अल्फा है। tan थीटा इक्वलेंट tan अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट कितना? n पाई प्लस tan इनवर्स
और 20। अरे साथियों क्लियर है क्या? सिर्फ रेंज का ध्यान रखिए, रेंज का ध्यान रखिए, रेंज का ध्यान रखना है, रेंज का ध्यान है तो कोई सा भी क्वेश्चन आओ। हाँ, अभी तक एक ही वर्ड पड़ा है, वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो बनाने का काम आपका है, फॉर्मेट को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए अब देखते हैं अपन अपवाद। अपवाद क्या बनेगा इसके अंदर? सॉरी अपवाद नहीं, रेंज से बाहर, रेंज से बाहर। जैसे मैंने लिखा वही वैल्यू पॉजिटिव, एक ही कहानी चल रही है। क्या बच्चों? वैल्यू पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू पॉजिटिव। बच्चों मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 5/4, क्या लिख दिया? साइन थीटा बराबर 5/4। अब आंसर में भी ऐसा मिलेगा, आंसर में भी मिलेगा साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/4, और इसका आंसर लिखा हुआ मिलेगा थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस -1 की पावर n और साइन इनवर्स 5/4 आंसर में होगा। ध्यान रखना आंसर में होगा ये, और बहुत सारे बच्चे भावुक हो गए, इसको सही भी लगाएंगे, जो गलत है। इनवर्स बनाना, अल्फा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब बना लेते हैं, पर ऐसी गलतियां माफी के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू रेंज से बाहर है। साइन थीटा की रेंज कितनी होती है? साइन थीटा की रेंज होती है बच्चों -1 से 1, -1 से 1 होती है। ये 5/4 पॉजिटिव तो है, पर 1 पॉइंट समथिंग है, ये रेंज से क्या जा रहा है? बाहर, रेंज से बाहर जा रहा है। इसलिए इसका जो ये आंसर है ना, ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। अरे बच्चों क्लियर है क्या? इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन बनेगा, रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर का मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसा इस दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। सब लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, समझना, फॉर्मेट समझना। बच्चों यहां लिखा सेक थीटा बराबर 1/100, ये लिखा सेक थीटा बराबर 1/100 लिखा। भाई सेक में कोई लॉजिक अपन को आता है क्या? नहीं आता है। तुरंत एक कदम बढ़ाया और कोस थीटा बराबर 100 कर दिया। ये लो बच्चों, कोस थीटा में 100 होता है क्या? नहीं, एक ही आंसर, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऐसा थीटा है ही नहीं इस दुनिया में जिसकी वजह से पुट करने से 100 आ जाए। क्योंकि कोस की रेंज कितनी है? कोस की रेंज कितनी है? -1 to 1। कोस की रेंज कितनी है? -1 to 1। इससे ये आए या फिर ये खुद ही आए, बोलो आंसर क्या आएगा? रेंज के अकॉर्डिंग -1 to 1। जल्दी से कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से, हर एक का कमेंट आना चाहिए, गुमसुम नहीं बैठना है बेच में। जल्दी से सारे साथीगण साथ देना है, फटाफट बेच चलाने का काम आपका है, मेरा नहीं। मैं काउंटर एग्जाम्पल लेता रहता हूं ताकि आपके बिल्कुल क्लीन हो जाए। सबका कमेंट आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी फटाफट। आज आगे बढ़ते। एक बंदा आया, बोले गुरुजी कोट थीटा बराबर 1/100। मैंने बोला टेन थीटा में बदल, टेन थीटा बराबर 100। अब टेन की रेंज कितनी होती है? -∞ to ∞, ये होती है बच्चों। तो क्या इसमें 100 भी आता है क्या? यस, ये इसकी रेंज है बच्चों। क्या इसमें 100 भी आता है क्या? यस, जवाब दो यस, होता है। और होता है तो बच्चों टेन थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? टेन इनवर्स 100। ये कौन है? अल्फा। ये कौन है? थीटा। टेन थीटा इक्वलेंट 10 अल्फा, थीटा इक्वलेंट क्या चलेगा? n पाई प्लस टेन थीटा बराबर n पाई प्लस, और कितना बन जाएगा? 10 इनवर्स 100। अरे साथियों क्लियर है क्या? जहां सॉल्यूशन है उसका कोई छीन नहीं सकता है, और जहां सॉल्यूशन नहीं है उसको कभी मिल नहीं सकता है। दोनों का ध्यान रखना, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। कहानी कहां से कहां आगे बढ़ रही है, अल्फा कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। हाँ जी, एक ही वर्ड। अल्फा किस पे काम करता है? पॉजिटिव वैल्यू पे। जो दम लगाना था वो है अल्फा पे बच्चों। अल्फा किस पे काम करता है? पॉजिटिव वैल्यू पे। क्या ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव वैल्यू पे काम करेगा क्या? नहीं, जो रेंज में आएगी उसका ध्यान रखना है। रेंज यानी परिसर। परिसर क्या होता है बता चुका हूं, परिसर की क्लास से ले चुका हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर चुका हूं मैं। फिर आगे बढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दीवार को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। वो है बच्चों क्या? पॉजिटिव वैल्यू पूरी क्लीन है
तो फिर नेगेटिव वैल्यू के ऊपर बढ़ते। अब नेगेटिव वैल्यू में क्या, जैसे पॉजिटिव वैल्यू सारी की सारी कहां रहती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है, तो क्या नेगेटिव भी सब किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में रहेगी क्या? नहीं, नेगेटिव वैल्यू सब अलग अलग क्वाड्रेंट में बनती है। अब आराम से समझना, धीरे धीरे चलना, बिल्कुल क्लीन करना। बोलो किसकी बात हो रही है यहां पर? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है। और नेगेटिव वैल्यू में सबसे पहला डिस्कस अपन करेंगे साइन थीटा का। पॉजिटिव वैल्यू का एक में ही बात हो गई और मामले रफा दफा हो गया, खत्म। अब नेगेटिव वैल्यू के क्या, हर जगह अलग अलग काम है। नेगेटिव वैल्यू का काम हर जगह अलग अलग है, ध्यान रखना, अलग अलग है, एक जैसा नहीं, अलग अलग है। साइन का अलग, कोस का अलग, टेन का अलग। पहले अपन सिंगल सिंगल पढ़ते, फिर लास्ट में एक क्वाड्रेंट सिस्टम में मिक्स करके लिख देंगे। जी क्या है फॉर्मेट? तो मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वलेंट, अगर मैंने लिखा बच्चों माइनस हाफ, साइन थीटा इक्वलेंट मैंने माइनस हाफ लिखा, तो बच्चों कब कब माइनस आएगा या माइनस हाफ कब आएगा? तो ये साइन के लिए प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस और ये भी माइनस। ये अपना बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक चलने का। सबसे पहले माइनस हाफ कब आया? तो बच्चों यहां पर आया, जिसका नाम था साइन 210। ये वैल्यू आपको निकालनी, मेरे को तो पता है आपको निकालनी। क्या साइन 210 माइनस हाफ होता है क्या? होता है, तो अपने आप को जवाब दो यस, ठीक है। पे दूसरे नंबर पे जब वो आया, उसका नाम था साइन 330। साइन 330 की वैल्यू भी आई माइनस हाफ। एक बार मैं रूल आपके सामने बना रहा हूं ताकि रटना नहीं पड़े, आराम से चल सको और क्यों आया कैसे आया हर चीज का जवाब दे सको। जब मैंने पहला राउंड लगाया तो देखो ये कितना आया, 210। जब मैंने राउंड नंबर सेकंड लगाया, यहां से यहां पर, ये लो, ये कितना आया, 330। और अगर मैं राउंड इधर से इधर लगाऊं तो ये आएगा बच्चों साइन -30। साइन -30 का आंसर भी माइनस हाफ होता है। जी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यहां से कितना दूर है, 210। यहां से कितना दूर है, 330। और यहां से कितना दूर है, -30। तो बच्चों इनमें सब में जो पास पड़ रहा है उसको सिलेक्ट किया गया। ये 210 चलना है, बड़ा है रास्ता। ये 330 है, ये भी बड़ा है। और ये कितना है, -30, इसको सिलेक्ट कर लिया गया। एक बच्चा कहता है गुरुजी हर बार ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ी देर रुकना, सब समझ में आएगा। खेलना सीख जाएगा, थोड़ी देर रुकना, वेट करना। अभी क्या कर रहे, अभी एक मैं आपको यह बता रहा हूं कि भाई उस फॉर्मूले को क्यों लिया। बच्चों ये 210 दूर पड़ रहा था, ये 330 दूर पड़ रहा था, ये -30 है, इसलिए पास है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया। इसको सेलेक्ट किया गया कि क्या भाई माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा। उस समय थे साइन थीटा बराबर कितना लिया जाए बच्चों, साइन -30 लिया जाए। बच्चों ये 210, ये बच्चों 330, ये बच्चों -30। जो सबसे पास में पड़े उसको लेना है। क्या हर बार पास दूर चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव यही रहेगा, नेगेटिव यही रहेगा। ये हिलने डुलने वाले नहीं, इनमें भूकंप नहीं आता है। ये भी यही, ये भी यही। इधर जाओगे दूर ही पड़ेगा, इधर जाओगे दूर ही पड़ेगा, इधर आना पास में पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा, बिल्कुल हमेशा पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू कहां कहां आती है साइन में? यहां आती, यहां आती। रूल किसका बन रहा है? सिर्फ साइन का बन रहा है, ध्यान रखना, सिर्फ साइन का बन रहा है। यहां कोस नहीं है, यहां टेन नहीं है। साइन होए, साइन के साथ में कौन है? कोजेक है, वो आ जाता, ऑटोमेटिक आ जाएगा उसको, वो भी यही। तो बच्चों यहां नेगेटिव, तो क्या ये लेंगे? नहीं। क्या ये लेंगे? नहीं। कौन सा लेंगे? ये वाला, क्योंकि ये सस्ता है, फटाक से आ गया इधर से इधर। क्या लिखा? साइन थीटा बराबर साइन -30, साइन थीटा बराबर साइन -30, ये अल्फा है बच्चों। साइन थीटा बराबर साइन -π/6, ये लिखा जाता है साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस -1 की पावर n और -π/6। माइनस को अंदर ले आइए, थीटा बराबर कितना, n पाई प्लस -1 की पावर, चलो यही रहने दो, यही रहने दो, बाद में देखेंगे इसको। जी अभी फालतू में कंफ्यूजन नहीं, अभी जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बनाना चाहिए वो बनाओ।
क्वेश्चन ये था कि साइन थीटा बराबर माइनस हाफ कब आएगा, उसको एक लाइन में लिख के बताइए, एक लाइन में लिख के बताइए। अपना जो मेन मकसद है वो है अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकाले, उसका अल्फा क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों कितना -30 लिया और -π/6 बना। हाँ, अल्फा निकलने के बाद आप धूम मचा दोगे, क्वेश्चन का लेवल ही नहीं। फॉर्मेट ये बना। अब कहानी को सुनिए, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्या फॉर्मेट है, क्या कहानी है। हाँ जी, मैंने आपको बोला पहला नंबर सिचुएशन सेट करना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है बच्चों। ये क्वाड्रेंट लेते हैं अल्फा कब, जब साइन थीटा बराबर वैल्यू, जब कोस थीटा बराबर वैल्यू, और जब टेन थीटा बराबर वैल्यू, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो एक ही क्वाड्रेंट आता है फर्स्ट। पर जब साइन थीटा बराबर वैल्यू हो और ये वैल्यू लेस देन 0 आए, वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आए, साइन थीटा बराबर वैल्यू और वैल्यू अगर लेस देन 0 आए तो बच्चों ऐसे लिखना है, ऐसे आना है। ये ऐसे आया, ये ऐसे आना है, और ऐसे आने इसको बोलते हैं माइनस अल्फा। ऐसे गए इसको बोलते हैं अल्फा, और ऐसे आए इसको बोलते हैं माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, -30 लगाने में जोर नहीं आ रहा है, पर माइनस अल्फा। अब मैं जो कहानी कह रहा हूं सुनो बच्चों, अल्फा किस में निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पे ही निकलेगा। आपको कोई पूछे कि अल्फा कहां निकलेगा, तो एक ही वर्ड बोलना है, पॉजिटिव वैल्यू पे ही निकलेगा। अल्फा यही निकलेगा, 0 से 90 ही है। हाँ, अगर वैल्यू माइनस है तो साइन के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा। चौथा, चौथा, एक ही क्वाड्रेंट है चौथा, और चौथे क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका है माइनस अल्फा। तो अल्फा निकालो और उसके आगे माइनस लगाओ। क्या कहना चाह रहे हो समझना। वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्या कि बच्चों साइन थीटा बराबर माइनस हाफ। बच्चों पहले इसका अल्फा निकाल लो, अल्फा है π/6। ये लो, अल्फा कितना है, π/6। माइनस को छिपाया, ये वाला माइनस छिपा दिया, हाफ पे, हाफ पे निकलेगा अल्फा। अल्फा कितना हुआ, π/6। हाँ, माइनस क्या बताता है, चौथा क्वाड्रेंट। माइनस क्या बताता है, चौथा क्वाड्रेंट। माइनस बताता है चौथा क्वाड्रेंट, किसके लिए, साइन के लिए। एक बच्चा आया, बोलो कोस क्वाड। देखो दो वर्ड है बच्चों, एक होता है एंगल नेगेटिव, एंगल नेगेटिव में एक ही क्वाड्रेंट होता है चौथा। पर यहां ध्यान रखना, यहां वैल्यू नेगेटिव है, और वैल्यू नेगेटिव में साइन में चौथा क्वाड्रेंट है, कोस में पता नहीं, टेन में पता नहीं, अभी बनाया नहीं, रूल ही नहीं बनाया। एक एक का पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलना, आराम से चलना, चीज का ध्यान रखना। थीटा नेगेटिव वो अलग मैटर था, वो खत्म, उसके साथ ही खत्म हो गया। यहां वैल्यू नेगेटिव है, यहां अपन अल्फा ढूंढ रहे, अल्फा ढूंढने के लिए काम चल रहा है बच्चों। यहां गए, अल्फा कितना आया, π/6। अल्फा कहां निकलेगा, हमेशा ध्यान रखो, अल्फा पॉजिटिव वैल्यू पे निकलेगा। अब चौथे क्वाड्रेंट को लिखते क्या, माइनस अल्फा, यानी साइन थीटा बराबर कितना बन गया बच्चों, साइन और -π/6। बच्चों अगर आपने अल्फा अलग से नहीं निकाला, क्वेश्चन में वायरस बनने शुरू हो जाएंगे। अल्फा किसमें निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पे निकलेगा, ध्यान रखना। आपको कोई बोले अल्फा किस में निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पे निकलेगा। माइनस का काम क्या है, माइनस का काम क्वाड्रेंट बताना है। साइन थीटा बराबर वैल्यू, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो माइनस आया, माइनस का काम क्या है, चौथा क्वाड्रेंट बताना। चौथे क्वाड्रेंट का मतलब माइनस अल्फा होगा। क्या इसको सोल्व कर ले, नहीं करना है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यानी थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n और -π/6। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या ये क्लियर है क्या, मैं कहां से कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहां से कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। आज ही आगे बढ़िए, फॉर्मेट ये बना। चलो कुछ क्वेश्चन और लिया। आज ही वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू है किसमें बच्चों, साइन थीटा में। बात साइन थीटा की हो रही है। आज ही क्वेश्चन लिखा, समझना बच्चों, साइन थीटा इक्वलेंट, साइन थीटा इक्वलेंट या फिर कोसेक थीटा लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया।
हाँ जी, कोजेक थीटा इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, माइनस का √2 लिखा। बच्चों साइन में बदल दो, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, -1/√2 आएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अल्फा कितना बच्चों ये बताओ, तो π/4 होगा अल्फा। अल्फा कितना है, माइनस को भूल जाओ, अल्फा कितना है, π/4 होगा। 1/√2 पे 1/√2 पे माइनस π/4 होगा, सॉरी π/4 होगा। अब बच्चों क्या माइनस क्या बताता है, चौथा क्वाड्रेंट। किसके लिए, साइन के लिए, साइन के लिए चौथा, साइन के लिए चौथा, साइन के लिए चौथा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, साइन चौथा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट क्या किया था, माइनस अल्फा। साइन थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों, साइन माइनस π/4, ऐसा लिखेंगे। बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, n पाई और +-1 की पावर n और माइनस π/4। यह आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, -√2 जब देगा तब फॉर्मेट आएगा। अच्छा, ऐसे करने से क्या फायदा, सुनो, ऐसा करने से क्या फायदा, एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, समझिए बच्चों। साइन थीटा बराबर -3/5, -3/5। अल्फा बताओ, अल्फा बनेगा साइन इनवर्स 3/5। ध्यान रखना, अल्फा कितना बनेगा, साइन इनवर्स 3/5। अल्फा साइन इनवर्स 3/5, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। अल्फा इसी पे बनता है। अब ये वैल्यू टेबल में होती नहीं है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर साइन और माइनस अल्फा, अल्फा ये है माइनस साइन इनवर्स और 3/5। साइन थीटा बराबर साइन माइनस साइन इनवर्स 3/5। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा पे मास्टरी हो गई तो काम हो गया। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यानी थीटा बराबर कितना, n पाई +-1 की पावर n और बच्चों कितना, माइनस साइन इनवर्स 3/5। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या, रेस्पॉन्स दे दीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। अल्फा पॉजिटिव वैल्यू पे बनेगा, ये शुरुआत हुई अपने स्टार्टिंग वाले पोर्शन से, अल्फा पॉजिटिव वैल्यू पे बनेगा। अल्फा कैसे बनता है ये कहानी थी, अल्फा समझ में आया बाकी सब कहानी सेट होगी। अल्फा समझ में नहीं आया फिर भूल जाओ। इसमें प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, प्रॉब्लम आनी है तो पीछे से आएगी, उधर से आती है, क्योंकि वो क्लियर होते 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 आया तो फॉर्मेट बन गया। थीटा इक्वलेंट n पाई +-1 की पावर n और अल्फा कितना, माइनस साइन इनवर्स 3/5। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या, साइन थीटा की दुनिया क्लियर है क्या, पॉजिटिव भी खत्म नेगेटिव भी खत्म। पॉजिटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन का प्लस, और नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, अल्फा, फोर्थ को क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। अल्फा किस में निकलता है, अल्फा किस में निकलता है, ध्यान रखना, अल्फा निकलता है पॉजिटिव वैल्यू। माइनस का काम क्या है, क्वाड्रेंट बताना। माइनस का काम आज भी इतना ही है, क्वाड्रेंट बताना। पूरा फॉर्मेट यहां तक कंप्लीट होता है। अभी तक की समरी क्या है बच्चों, अभी तक की समरी देखिए क्या है बच्चों, साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, थीटा इक्वलेंट क्या हो गया, n पाई +-1 की पावर n अल्फा। दूसरा बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों, 2n पाई और +- अल्फा। फिर आगे बच्चों टेन थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों, 10 अल्फा। थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों, n पाई और प्लस अल्फा। ढूंढने क्या निकले, अल्फा, ढूंढने क्या निकले, अल्फा। हर जगह अल्फा पॉजिटिव होगा नहीं, कहानी बदल रही है, फॉर्मेट बदल रहा है। अभी तक कितना पढ़ा, इतना पढ़ा। बोलो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या क्या आता है इसमें, साइन और कोस और टेन, बराबर क्या होती है, वैल्यू, बराबर क्या होती है, वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान रखना, वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर एक ही आया, साइन थीटा बराबर वैल्यू, साइन थीटा बराबर वैल्यू। यहां का क्वाड्रेंट क्या बनेगा, वैल्यू, वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस, पॉजिटिव तो उसने रख लिया, वैल्यू क्या है, माइनस, 0 से छोटी। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, माइनस अल्फा। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा। अभी तक जो जो लोकेशन अपन ने पढ़ी है ना, वो लोकेशन ये रही। मोटे मोटे तौर पे आज की समरी क्या है, फॉर्मेट ये रहा। अब बढ़ते बच्चों अपन आगे, वो है कोस थीटा। क्या बढ़ते, कोस थीटा। कोस थीटा की क्या कहानी है, धीरे धीरे फॉर्मेट बनाते। कोस थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू, और वैल्यू क्या है, माइनस। हाँ जी, वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस, 0 से छोटा। कहना क्या चाह रहे बच्चों, कोस थीटा बराबर लिखा -12, ये कहानी है। कोस थीटा बराबर -12।
अब पहली बात अपन यहां बात करते, कोस में बच्चों ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। माइनस आप कब आएगा? पहली बार कोस 120, कोस 120, कोस 120 की वैल्यू माइनस हाफ आती है। कोस 240, कोस 240, कोस 240 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस हाफ आती है। और बच्चों इसी को इधर से आए तो कोस माइनस 120 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी माइनस हाफ आती है। हाँ जी, ये पॉइंट है, यहां से आना है, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। चलो इधर से ले लेते हैं, चलो इधर से ले लेते थोड़ा सा, इधर से इधर। हाँ जी, ये कितना? 240, ये कितना? 120, ये कितना? माइनस 120। हाँ जी, कोस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, कोस 240 की वैल्यू माइनस हाफ, कोस माइनस 120 की वैल्यू, कोस माइनस 120 की वैल्यू कितनी? माइनस हाफ। कौन सी पास में है इसमें से? कौन सी पास में से? एक बार रूल बनेगा फिर जीवन पर खत्म। 240 तो कैंसल, 120 और माइनस 120, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कौन सी बेस्ट है? नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव बेस्ट। कौन सी बेस्ट है? पॉजिटिव। 120 वो भी चल रहा है, ये माइनस 120 चल रहा है, 120 ये माइनस 120 है, तो कौन सी बेस्ट है? 120 बेस्ट है। 120 बढ़िया है, इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड। कितनी आई? 120। कोस थीटा बराबर कोस 120, कोस थीटा बराबर कोस 120, कोस थीटा बराबर कोस 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस 60, कोस थीटा बराबर कोस 180 यानी पाई माइनस पाई बाई 3। इसको सोल्व करता हूं बच्चों, कोस थीटा बराबर कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ये लो भाई, ये ओरिजिनल अल्फा, ये ओरिजिनल अल्फा, यानी थीटा बराबर कितना? 2n पाई और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। फॉर्मेट ये बनेगा, कहानी ये चलेगी। अब बच्चों ध्यान से, पहले तो ये बताइए क्या ये क्लियर हुआ क्या? अगर ऐसा है तो ये क्लियर हुआ क्या आपके? थोड़ा थोड़ा, बाकी 100% अभी काउंटर एग्जांपल देंगे और अच्छी तरीके से आ जाएगा। सब लोग एक बार कमेंट कर दिए जल्दी से। हाँ जी, कमेंट नहीं आते, कमेंट के लिए बार बार बोलना पड़ता है बच्चों, साथ दिया करो थोड़ा सा, आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है? बेच आप चलाते हो, मेरा चलाने का कोई रोल नहीं है। अब सुनिए, अब रूल क्या बना? बात ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखा? ऐसे सुई घूमी, अल्फा, इधर गए माइनस अल्फा। अब सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखे? तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका ये रहा, देखो ये बच्चों, हाफ कब आता है? हाफ आता है 60 डिग्री पे, हाफ आता है बच्चों 60 डिग्री पे। इसका अल्फा निकालो, कोस थीटा बराबर माइनस हाफ, इसका अल्फा निकालो बच्चों, अल्फा बराबर 60 आएगा। माइनस को छिपा देना, अल्फा निकालो, कोस में हाफ कब आता है? 60 डिग्री पे आता है, अल्फा 60 डिग्री आएगा। 120 को और लिखने का तरीका क्या है? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। भाई 120 तो पक्का है, ये तो 100% है, 120 आएगा। इसको क्या लिखते हैं? अल्फा। इसको क्या लिखते हैं? माइनस अल्फा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई आ रहा, उसको क्या लिखेंगे? तो ध्यान रखना, इसको लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। मेरी जेब से कुछ नहीं लगा। अल्फा कितना है? 0 से 90 है। अब बच्चों कभी भी 180 में से, पाई में से अगर अल्फा माइनस करेंगे, 180 में से हाईएस्ट कितना माइनस हो सकता है? 90। 180 माइनस 90 करेंगे तो भी यही जाएगा, और 90 से तो कम ही करेंगे ना, 60 कम किया, 180 माइनस 60 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रुकने का क्या प्रावधान है? पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रुके? पाई माइनस अल्फा। और ये किसके लिए? ये किसके लिए बच्चों? कोस थीटा बराबर वैल्यू, और वैल्यू जो है
वो कितनी लेस देन 0 है, वैल्यू लेस देन 0, ध्यान रखना वैल्यू लेस देन 0। वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा। कैसे याद रखे, आज ही इसी क्वेश्चन को जो सामने स्क्रीन पे है इसको मैं एक बार वापस लेता हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। कोस थीटा इक्वलेंट माइनस हाफ, माइनस का काम है क्वाड्रेंट बताना, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कोस में माइनस आया, कोस में माइनस आया, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा बताओ, अल्फा कितना है, 60 डिग्री। कोस में हाफ कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। कोस में हाफ कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। अब बच्चों इसको लिखना है क्लासिको, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा। अब लिख रहे तो कौन है, पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा कितना, 60, यानी पाई बाई 3। कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों, वही 120 ही ला रहा है, इसका काम भी 120 लाना ही है, ये आपको कोई धोखा नहीं दे रहा है, ये भी आप काम यही है। पर जब बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, उनको भी मिट्टी में मिला देगा ये कंसेप्ट। बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट 3 पाई माइनस पाई, ऐसे नहीं यहां सोल्व करने बैठ जाओ, धमाका कर दो, समाका मत करना, इसको सोल्व करो। 3 पाई माइनस पाई यानी कोस 2 पाई बाई 3, यानी थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों, 2n पाई और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अरे बच्चों लिखने का तरीका समझ में आया क्या, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कैसे लिखा गया, कैसे तरीका है, क्या फॉर्मेट है, क्या क्लीन कर रहा है फॉर्मेट को, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका। फर्स्ट क्वाड्रेंट को अल्फा अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट को माइनस अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस अल्फा। हाँ अल्फा पॉजिटिव वैल्यू पे ही निकलेगा, अल्फा पॉजिटिव वैल्यू पे ही निकलेगा, ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चन में ले रहा हूं, काउंटर एग्जांपल देखना। कोस थीटा बराबर नेगेटिव वैल्यू आए तो पहला क्वेश्चन, कोस थीटा बराबर -1/√2, अल्फा बताओ कितना, π/4 आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड को क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा। बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट क्या बन जाएगा, कोस पाई माइनस π/4, ये लो सा। बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट 4 पाई माइनस पाई यानी कोस 3 π/4, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा। थीटा इक्वलेंट क्या आएगा, 2n पाई और प्लस माइनस 3 π/4। चैप्टर का सारांश क्या है, अल्फा सही सब सही, अल्फा सही सब सही, अल्फा गलत सब गलत, कोई मतलब नहीं, पूरा चैप्टर धुल गया। कितना बड़ा चैप्टर है, मात्र 2 क्लास होती है इसमें, 2 क्लास का ही चैप्टर, 2 क्लास में खत्म। बच्चों थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4। आज ही दूसरा क्वेश्चन लिया, समझना बच्चों, सेक थीटा बराबर -2/√3, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोस थीटा बराबर कितना हुआ, -√3/2। बच्चों √3/2 कब आता है, 30 डिग्री, या 30 डिग्री या फिर π/6, ये लो भाई। कोस थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, कोस पाई माइनस π/6। हाँ जी, माइनस का मतलब क्वाड्रेंट, कौन सा, सेकंड, पाई माइनस अल्फा। क्या चौथा हो सकता है क्या, अरे चौथे में तो कोस पॉजिटिव आता है, हो कैसे सकता है, सेकंड ही होगा। क्या थर्ड हो सकता है, नहीं होगा, सेकंड ही होगा, सेकंड ही होगा। रूल जो बनाया वो रूल अपन ने बनाया, अभी बनाया, ये पास में वो पढ़ रहा था, जो पहले मिला वो ले लेते, ये दुनिया का रूल है। बच्चों पाई माइनस अल्फा, कोस थीटा इक्वलेंट कितना, 6 पाई माइनस पाई यानी कोस 5 π/6। बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, 2n पाई और प्लस माइनस 5 π/6, फॉर्मेट ये आ जाएगा। थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6। आज ही ऐसे करने से गुरुजी क्या फायदा, हम तो सीधे ही निकाल लेते, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते निकाल लेते, इसलिए फायदा। इस क्वेश्चन को और देखो, मैंने लिखा बच्चों कोस थीटा बराबर -4/5, अल्फा निकालो, अल्फा tan इनवर्स 4/5, ये अल्फा है, ये अल्फा है बच्चों, tan इनवर्स 4/5। अब बच्चों लिखेंगे क्या, माइनस का मतलब क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड को लिखते हैं पाई माइनस अल्फा। कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस tan इनवर्स 4/5। नहीं गलत कर दिया यहां, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा। बोलो अल्फा बराबर कोस इनवर्स, क्या आएगा, कोस इनवर्स
जिसका जिसमें है उसी में चलता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 4/5। अब क्लियर हो गया होगा बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अल्फा कितना, कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 4/5 यानी कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस ये बनेगा, पाई माइनस ये बनेगा। थीटा बराबर, अब गुरुजी ये तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं, रहने दो, अपने क्या करना है। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स 4/5। अरे साथियों क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या। जो जोर लगाना है बच्चों यहीं तक जोर लगाना है, टॉपिक इतना ही है, थोड़ा जोर लगाओगे फिनिशिंग आ जाएगी। कहां से कहां बढ़ रहा है, कोस थीटा बराबर नेगेटिव वैल्यू कैसे काम करता है, कोस थीटा बराबर नेगेटिव वैल्यू किस तरीके से काम करता है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते बच्चों। कोस थीटा बराबर ये सेक्शन, कोस थीटा बराबर नेगेटिव वैल्यू, कोस थीटा बराबर पॉजिटिव वैल्यू। अभी तक जो पढ़ा है उस पर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट, हाँ जी, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, बार बार रिपीट क्योंकि ये याद करना है। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, बोलो थीटा बराबर एन पाई और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा बच्चों, थीटा इक्वलेंट एन पाई और प्लस अल्फा। 1 2 और 3 तो ये फॉर्मूले, और क्या बोलो, वैल्यू सिलेक्शन। हाँ जी, साइन थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू, टेन थीटा बराबर वैल्यू, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। हाँ जी क्या है, वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो क्वाड्रेंट एक ही आएगा, कौन सा, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, अल्फा। साइन थीटा बराबर वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, चौथा, और चौथे को क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। अब इधर आ जाइए, यहां से फॉर्मेट इधर, कोस थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू, और वैल्यू क्या, लेस देन 0, तो इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा। मतलब पूरा पूरा फोकस किसके ऊपर है, अल्फा के ऊपर। क्या कह रहे हो, किसने बताया, जी चलो बता देंगे, क्या कह रहे हो पता नहीं। अभी टॉपिक पे आओ, अभी टॉपिक पे आओ, फ्लो मत बिगाड़ो, अभी टॉपिक पे आ जाओ एक बार, ठीक है। जो भी बोल रहे हो देख लेंगे। आज ही साइन थीटा बराबर वैल्यू, वैल्यू 0 से छोटी तो माइनस अल्फा आएगा बच्चों। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर वैल्यू, तो वैल्यू इधर से इधर आ जाएगा बच्चों। अभी तक थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं आया और आएगा भी नहीं, अभी बताएंगे। अभी टेन खत्म होने वाला है, क्योंकि साइन तो कोजेक भी आ गया बच्चों इसमें, साइन के साथ कोजेक खत्म, कोस के साथ सेक भी खत्म। अब क्या बचा, आखिरी 10, आखिरी क्या बचा बच्चों, 10। 10 के ऊपर कंसेप्ट बना रहा हूं, साथ देना, एक्टिव रहना। बोलो क्या, टेन थीटा बराबर वैल्यू, टेन थीटा बराबर वैल्यू, और जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी, 0 से छोटी। टेन थीटा बराबर वैल्यू, और वैल्यू किससे छोटी, 0 से छोटी, लेस देन 0, वैल्यू लेस देन 0। कहानी ध्यान रखना, वैल्यू लेस देन 0। अब बोलो क्या फॉर्मेट है, कैसा क्वेश्चन आएगा। मैंने लिखा बच्चों टेन थीटा बराबर -1, टेन थीटा बराबर -1। अब बात उठी -1 कब आएगा, टेन थीटा में ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, टेन थीटा में ये माइनस, ये माइनस। अब बच्चों कब कब आएगा, तो सुनिए, दोनों माइनस है, ये भी आपका क्या है बच्चों, माइनस है, ये भी आपका माइनस है। -1 कब आएगा बच्चों, 135 पे आएगा। कितना, टेन 135 पे -1 आता है। इसमें आएगा क्या, नहीं, इस पे आएगा बिल्कुल। टेन कितना, 315 डिग्री पे -1 आएगा। और बच्चों ऊपर चले, इधर से देखो, यहां से ऐसे चले 135 आएगा, यहां से ऐसे चले बच्चों 315 आएगा, और यहां से इधर चले, इधर तो कितना आएगा, 10 -45, कितना आएगा, -1। अब से सबसे बेस्ट कौन सा देखो, तो यहां से इधर आना, यहां से इधर आना बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये रहा। उसके बाद बच्चों ये रहा, और उसके बाद बच्चों ये रहा, तो इसको तो काट दो, ये तो नहीं है। ऐसे घूम के आएगा वो तो नहीं है, या तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। अब बच्चों ये जो 10 है ना, वो दो तरीके से काम करता है,
दो तरीके से काम करता है। पहला नंबर, भाई ऐसे चौथे में अगर जाए तो वही अल्फा बताओ, अल्फा कितना, 10 में 1 कब आता है, π/4। बच्चों 10 चौथे में जाना है, tan थीटा बराबर tan अल्फा, अल्फा ये बच्चों चौथे में जाएगा, चौथे में जाएगा, चौथे में क्या बोलते हैं, माइनस अल्फा, पहले में क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे में जाएगा पाई माइनस अल्फा। tan कहां जा रहा है, चौथे में जा रहा है, इसलिए tan थीटा बराबर tan माइनस π/4, यानी थीटा बराबर n पाई प्लस, और ये कितना, माइनस π/4 आ रहा है। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या, रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या ये फिनिशिंग है क्या? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। tan थीटा बराबर माइनस, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो गए ही नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो गए ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया, फॉर्मेट ये बन गया। अब बच्चों कहानी सुनिए, हाँ जी, tan जो है ना, tan ये बेस्ट है, ये आंसर बेस्ट है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं, क्योंकि अपन का रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पर tan में ये भी होता है क्या, tan थीटा बराबर, ये कौन सा क्वाड्रेंट लिया, चौथा, इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट भी लेता है, ये अपवाद है, ये अपवाद है, ध्यान रखना। tan थीटा बराबर tan, अगर पाई माइनस अल्फा से चले तो बच्चों tan पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना, π/4, 135 भी सही है, कहने का मतलब क्या हो गया, tan थीटा बराबर 4 पाई माइनस पाई, यानी tan 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 π/4। थीटा इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, n पाई और प्लस 3 π/4। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इसीलिए बेस्ट लिखा इधर। एग्जाम में ये भी आए और ये भी आए तो ये सही है, ये नहीं आए तो फिर ये सही है, और दोनों आए और लगे तो वो ऑप्शन सही है, दोनों आए और लगे तो ये ऑप्शन सही है। आज tan थीटा का अपवाद वाला सेक्शन समझ में आ गया क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले सकते और सेकंड भी ले सकते। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कहां से कहां बढ़ रहे, किधर की तरफ जा रहे। इधर भी जा सकता है, इधर भी, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ये रहा, ये नहीं रहे तो ये रहा, दोनों में और लग जाए तो वो और वाला सही है, और या ये या तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट दोनों है, अपवाद वाला मानो कुछ भी मानो। दो आए तो पास वाला सही होगा, हाँ दोनों आए तो ये सही, अच्छा ये और ये दोनों हो तो ये सही, ये नहीं हो तो ये सही, और अगर या लगा हुआ है, एक ऑप्शन में ये रहा, एक ऑप्शन में ये रहा, और अगर या लगा हुआ है तो फिर या वाला ऑप्शन सही। बिल्कुल क्लीन करना है, फॉर्मेट क्या है। आज ही क्वाड्रेंट जम गया होगा मेरे हिसाब से, क्वाड्रेंट अच्छी तरीके से जम गया होगा। देखो कैसे, साइन थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू, tan थीटा बराबर वैल्यू, वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते हैं अल्फा। हाँ साइन थीटा बराबर वैल्यू, tan थीटा बराबर वैल्यू, tan थीटा भी आ गया अब, और वैल्यू 0 से छोटी, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। हाँ जी ये क्वाड्रेंट यूज ही नहीं आता, ध्यान रखना बच्चों। कोस थीटा बराबर वैल्यू और tan थीटा बराबर वैल्यू, tan दोनों में आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, बेस्ट कौन सा, ये बेस्ट है। अच्छा इसको क्या लिखते हैं बच्चों, इधर से इधर, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, वैल्यू 0 से छोटी, वैल्यू 0 से छोटी, वैल्यू 0 से छोटी, वैल्यू 0 से बड़ी, बराबर बराबर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक खत्म हुआ नहीं, मैंने बोला 2 क्लास चाहिए इसमें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, थर्ड क्वाड्रेंट कभी यूज नहीं आता, ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट कभी यूज नहीं आता। क्या ये क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? 3 फॉर्मूले बताए और अल्फा निकालना बताया। आज की क्लास में 3 फॉर्मूले और अल्फा निकालना बताया। 3 फॉर्मूले आपको याद है, अल्फा सेट करना आता है तो फॉर्मेट बन जाएगा। 10 का जो अपवाद आया उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। फोर्थ और सेकंड दोनों आए तो फोर्थ सही है, फोर्थ और सेकंड दोनों आए तो सही है, या लग गया तो वो सही है, और फोर्थ नहीं आए और सेकंड ही आए तो सेकंड वाला सही है। नन ऑफ दिस मत लगाना,
हाँ जी बच्चों, यहां तक हो गया होगा। हाँ जी बिल्कुल अपलोड करवा देंगे बच्चों। अभी सब छुट्टियों पे चल रहे हैं बच्चों। अभी तो मैं अकेला आया हूं आपकी क्लास लेने के लिए। सारे बच्चे एग्जाम है, क्योंकि जितने भी टेक्निकल टीम के बंदे सब क्या वीडियो तो दे ही रहे ना। ठीक है, सब क्या एग्जाम दे रहे हैं तो सब बिजी है। वो पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं आई होगी, कल की भी आज की भी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ बटन चालू करना आता है और क्लास लेना आता है बस। ठीक है ना, तो कल से फ्लो बन जाएगा आपका। पीडीएफ वगैरह जो भी नहीं आ रही होगी वो सब वो आके ही करेंगे, मेरे को तो कुछ करना आता नहीं है। ठीक है भाई, पढ़ाना आता है, जो बोर्ड पे आ जाता हूं मैं पढ़ा देता हूं आपको, ताकि क्या तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, सेट वाले क्या कंफ्यूजन है? सेट तो हो गया ना पूरा, सेट थ्योरी तो पूरी खत्म करवा दी विनीता। सेट तो पूरा खत्म हो गया ना। अच्छा, आपको पर्सनल कुछ पूछना है, ठीक है वो बता देंगे, बता देंगे, या फिर बाद में क्लासें लगवाएंगे और किसी के बुक वुक से कर रहे हो तो। बाकी तो मैंने बोल दिया, आप एक अपनी बुकलेट करो इनफ है, और एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी की भी बाद में क्लासें लगवाएंगे, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम क्लास लगा देंगे, और तो क्या करें, बाद में लगाएंगे। पर क्योंकि क्वेश्चन सबके साथ हो ना, क्वेश्चन सबके पास हो तो क्या मजा आएगा। बाकी एक एक की कंफ्यूजन तो कैसे सोल्व करेंगे। बाकी कवर करवा दिए बच्चों, मैक्सिमम कवर हो गए, सारे कवर हो गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए, खूब मेहनत करी, 15 वीडियो बने, 15 घंटे की क्लास है सेट और रिलेशन की। अब उससे ज्यादा और कहां जाना है। ठीक है, देख लेंगे, है ना, देख लेंगे और देख लेंगे। बाकी खूब करवाया बच्चों, मच के करवाया। अब इससे ज्यादा तो और कौन क्या करवाएगा। खूब करवाया, सेट रिलेशन के 15 घंटे की क्लास लगी आपके। एक दो क्वेश्चन में जो लास्ट में कंफ्यूजन था वो भी तैयार करके करवाया है, उसमें भी क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी तो बुकलेट से कवर हो रही, बिल्कुल हो जाएगी बच्चों, फिर भी रह जाती। देखो सबके अलग अलग दिमाग है बच्चों, ठीक है, रह जाती तो फिर लास्ट में एक एनसीईआरटी को या बोर्ड पे लेनी तो पड़ेगी ना एक बार। भाई मुझे कहां पता है भाई कौन सा क्वेश्चन कैसे, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, याद नहीं है ना मेरे को, इतना थोड़ी याद रहता है क्या। बुकलेट पहले यहाँ लूंगा, फिर उसके बाद जो भी आपको पूछना है वो भी पूछ लेना। और कोई जैसे पॉइंट रह जाता है तो बता देना आप। भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई मैं भी ऐसा था ही नहीं, भाई मैं ऊपर से मैथ मेरे अंदर फिट होके आई है, एक रोबोट हूं, तो क्या सही सही कंसेप्ट बताऊं। कभी कभी कंसेप्ट में क्या मेरे से भी मिसमैच हो जाता है। ऐसे थोड़ी भाई मैं 100% कंसेप्ट जो बता रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट ही है। आपने कहीं बुक वुक से पढ़ा, कहीं कंसेप्ट इधर उधर हो गया, हो जाता है कभी कभी, मेरे को भी बताना, मैं भी अपडेट कर लूंगा। भाई मैं कोई ऐसा है नहीं भाई एक जिद्दी टीचर हूं, भाई चेंज नहीं करूंगा, बदल देंगे उस कंसेप्ट को। विनीता क्या कह रही, कुछ थ्योरी में प्रॉब्लम थी। बच्चों क्वेश्चन सारे हो गए तो फिर प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम अगर होती तो क्वेश्चन होते ही नहीं। ठीक है, चलो चलो अभी तो छोड़ो, अभी तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वापस।